नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद के दौरान हरिद्वार के तमाम बाजार खुले रहे। हरिद्वार में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला, मगर तमाम राजनीतिक दलों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कांग्रेस कमेटी, श्रमिक संगठन इंटक और किसान कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में बहादुराबाद के काली माता तिराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सरकार का पुतला दहन भी किया गया और बाजारों में जाकर लोगों से अपील की गई कि वह भी किसानों का साथ दें और अपनी दुकानों को बंद रखें, मगर उसके बावजूद भी हरिद्वार की तमाम दुकानें सुबह से ही खुली रहीं। कांग्रेस द्वारा भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया जा रहा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली जुलूस निकालकर भी विरोध जताया गया। इसी के चलते घंटों तक सड़क पर चक्का जाम हो गया। ये सभी किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रैली निकालते हुए पुलजटवाड़ा पहुंचे थे। यही नहीं, इन किसानों ने इस नए कानून को सरकार द्वारा किसानों पर थोपने का आरोप लगाया। वहीं इन सभी क्षेत्रीय किसानों ने दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से नए कानून में बदलाव करने की मांग की। 12 दिन से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कानून वापस लिए जाएं। उनके कानून वापस नहीं हो रहे। उन्होंने आज 8 तारीख को भारत बंद बुलाया है। उनके समर्थन में हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे ऊपर कानून थोप के कह रहे हैं कि हमने अच्छा कानून बनाया है। तो आप किसानों के पास आओ, उनसे बात करो, आगे पूछो। सारा किसान देश का आज रोड के ऊपर है। वो कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए। जानबूझ के हमारे ऊपर क्यों कानून थोप रही है? ये कानून अच्छा है, हमें वो कानून नहीं चाहिए। हमारा पुराना कानून हमें वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। निकम्मी सरकार ने जो हमारे लिए बनाए हैं किसानों के लिए, इनमें कोई कानून बनाने वाला जो है किसान है नहीं। किसानों की समस्याओं का इन्हें कोई पता नहीं। ये काले कानून जो हैं इसे वापस लेने के लिए आज हमने ये ज्वालापुर में चक्का जाम जो भारत बंद का उसका हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे हरिद्वार ग्रामीण से पहुँचे। अंग्रेजों वाली नीति जो है उसको हमारे बीच में डालना चाह रहे हैं। वोट डालो और राज करो। यहाँ पे कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई भाजपा वाला नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमें कोई पूछे तो हमने भी तो भाजपा को वोट दिया है, तो हम उस गलती को आज पछता रहे हैं। देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान विरोधी बिल पास हुआ उसको लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर रात दिन ठंड में, ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया सबको कि पूरे भारत के अंदर किसानों के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा मिले। उसी कड़ी में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने कल आह्वान किया प्रदेश के तमाम जिला शहर अध्यक्षों को कि वो कांग्रेसों के साथ खड़े होने का काम करें। जिस तरह से किसान अपनी लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों से लड़ाई हो रही हो। आज किसान को ऐसा बना दिया जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो। उनको डंडी लाठियाँ पानी की बौछारों से रोका जा रहा है। उनकी मांग सुननी चाहिए। रोज़ उनके वार्ता के नाम पर उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान अगर जाग गया ना ज़्यादा और 1 साल अगर उनने अपनी फसल में अन्न नहीं बोया तो देश भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। लोग भुखमरी से मरने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा हिटलर शाही नहीं करनी चाहिए सरकार को। जब वो कानून लेना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हम आपके फ़ायदे के लिए, वो कह रहे हैं हमारा फ़ायदा हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं? मेरे लिए कानून बनाए और मुझे वो सूट ना कर रहा हो, मैं लेना उस कानून को राजी नहीं, तो मेरा कानून क्यों बना रहे हैं फ़ायदे के लिए? तो मोदी जी को इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये किसान हैं और किसान हर पार्टी का है। अगर देश का किसान एक बार नाराज हो गया और टूट गया तो ये देश को कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी को हिटलरशाही छोड़कर उनकी सहानुभूतिपूर्वक उनकी बातों को सुनकर उनका निराकरण करें, इन काले कानून को वापस लेने का काम करें। और अगर नहीं लेगी तो कांग्रेस का एक साथी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक वो अपना आंदोलन चलाएंगे, कांग्रेस उनके साथ खड़ा होने का काम करे। किसान अन्नदाता, गांव में पैसा होता है तो शहर में पैसा आता है, तब आपका सामान बिकता है। इसलिए आप दोनों जुड़े हुए हो, इसलिए आपको उनका समर्थन करना चाहिए। सरकार अगर लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो किसानों से वार्ता करके समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए गए हैं और उनके विरोध में किसान पिछले लगभग 15 दिनों से सड़कों पर हैं और किसी भी तरह से सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वार्ता की फॉर्मेलिटी जरूर पूरी की जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन उनके समाधान की ओर नहीं बढ़ा जा रहा है, जिसको लेकर देश का किसान आक्रोशित है और आंदोलित है। और उनके साथ आज पूरे देश में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है और कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। आज उन्होंने भारत बंद का जो आह्वान किया था उसमें कांग्रेस का पूर्ण सहयोग है। कांग्रेस के साथ साथ
जितने केंद्रीय श्रम संगठन हैं, मजदूरों के जो संगठन हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया है। वो भी आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो इसीलिए खड़े हुए हैं कि आज भारत बंद जो किसानों ने आह्वान किया है उनको मजबूती दे सके, उनका सहयोग कर सके। अगर किसानों की बातों को समय रहते नहीं सुना गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान तो उग्र आंदोलन पे जाने को तैयार है ही। उनके साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम उनके साथ हम करेंगे और उनका हर तरह से सहयोग करेंगे। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।